आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। 28 साल बाद अयोध्या के मुतनाज़ा ढांचा निदाम मामले में आज CBI की खुसूसी अदालत ने सभी 32 मुल्ज़मीन को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ज़फ़र याब जिलानी नाखुश हैं। खबर रसां इदारे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है और जल्द ही हाई कोर्ट का रुख करेंगे। ज़फ़र याब जिलानी ने बातचीत के दौरान कहा कि अदालत का फैसला इंसाफ के बिल्कुल बरक्स है। सबूतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। ये कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। जिसको ये लोग सबूत नहीं मान रहे हैं वो पूरी तरह से सबूत हैं। सभी के बयान मौजूद हैं। इसके लिए सिर्फ 2 लोगों के बयान काफ़ी होते हैं और यहाँ तो दर्जनों बयान हैं। हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। राम मंदिर का फ़ैसला हम देख चुके हैं और बाबरी केस का फ़ैसला भी देख लिया। दोनों से हम मुतमईन नहीं हैं। अभी तक हम फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। ज़फ़र याब जिलानी कहते हैं कि जो भी फ़रीक़ मुतमईन नहीं है वो हाई कोर्ट का रुख करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ये वो एरोनियस हैं तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा। तो अब क्या लगता है कि क्यों, चूँकि इतना लंबा चला, इतनी लंबी हियरिंग हुई, सब कुछ, उसके बाद आज ये कहते हैं ना कि वहाँ पर इनका कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। देखिए ये तो आप पूरा देश ने देखा है। जो लोग भी 1992 में थे वो वहाँ से लेके आज तक सब जानते हैं कि 8 लोगों को ना प्रोसिक्यूट किया गया था इसलिए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और उनके भाषणों में ये जुमले दर्जनों लोगों ने कहे, मीडिया के दर्जनों लोगों ने और IPS अफसरान ने, कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, इसी तरीके के बहुत से जुमले और बार बार वे लोग भड़का रहे थे। ये सब के बयान में आया। उसके बाद भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस नहीं, जबकि 2 गवाह काफ़ी होते हैं किस मर्डर के आदमी को भी सज़ा देने के लिए, और यहाँ तो दर्जनों गवाह हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। ये IPS ऑफिसर्स जो IG रैंक पे पोस्टेड हैं या जो कमांडेंट CRPF होकर रिटायर हुए हैं, ये लोग क्या कोई पार्टीजन है, क्या कोई मुसलमानों हैं, क्या पक्षधर है? इनकी गवाही किस बुनियाद पे कोर्ट ने रिजेक्ट की? तो जजमेंट पढ़ने से पता चलेगा कैसे रिजेक्ट कर सकते थे। और फिर मीडिया के जितने लोग हैं सब हाईली प्लेस्ड हैं, रिपोर्टर से लेके फोटोग्राफर तक, बड़े बड़े जर्नल्स के रिपोर्टर्स, बड़े बड़े मैगजीन्स के करस्पॉन्डेंट्स जो एडिटर तक की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने कहा कि ये एक बेबुनियाद फैसला है जिसमें शहादतों को नज़रअंदाज किया गया है और क़ानून का भी पास व लिहाज नहीं रखा गया है। ये फैसला उसी जहनीत का आईनादार है जो जहनीत हुकूमत की है और जिसका इजहार बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना किया कि अपने फैसले में कई वाज़ेह हकीकतों को तस्लीम किया, फिर जो जजमेंट दिया वो इंसाफ के चेहरे पर बड़ा सियाह धब्बा है। CBI की अदालत ने सारे मुजरिमीन को बरी कर दिया, जबकि मुल्क में वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं जो साफ बताती हैं कि मुजरिम कौन है और बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश और कार्रवाई में कौन लोग शरीक हैं। वजीर थे और उमा भारती भी थी जो नारे लगा रही थी और हंस रही थी, लेकिन आज ये कहा गया कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान की तारीख़ का एक सियाह तरीन दिन है और अब ये इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आज हम समझने पर मजबूर हो गए। इसमें साफ मालूम हो रहा है कि मस्जिद तोड़ने वाले वो तमाम तस्वीर उस रोज़ से चल रही थी बराबर, और आज भी कुछ TV चैनल उन तमाम चीज़ों का तस्करा कर रहे थे कि मनोहर जोशी क्या कह रहे थे और विजय कटियार क्या कह रहे थे और फला क्या कह रहे थे, वो अपने तबसरों में कह रहे थे फैसले से पहले। उसके बावजूद अदालत का ये कहना कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास उन लोगों के जुर्म को साबित करने के लिए, इसलिए हम उनको बेगुनाह मान रहे हैं और रिहा कर रहे हैं, ये बहुत गलत सी बात है। और हम समझते हैं कि अब इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। भी थे और
उमा भारती भी थी जो नारे लगा रही थी और हंस रही थी, लेकिन आज ये कहा गया कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं मिला। हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने तबसरा किया कि आखिर इंसाफ की जीत हुई है। हमें पहले ही से इस तरह के फैसले की तवक्को थी, लेकिन फैसले का काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में अपना फैसला सुनाया, जिसकी तहकीकात तकरीबन 28 सालों से जारी रही। अदालत ने मुल्जिमान को बरी कर दिया क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो मस्जिद को जानबूझकर मुनहदिम करने में मुलविस हैं। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले पर तंज किया। बाबरी मस्जिद को मस्मार करने की साजिश के बाद 28 मुल्जिमान को आज सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर तंजिया तबसरा किया, जिसमें सवाल किया कि अगर उन्हें बरी कर दिया जाता तो क्या बाबरी मस्जिद खुद ब खुद मुनहदिम हो गई। उन्होंने बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई अदालत के फैसले को मज़ाक़ा खेस करार दिया और कहा कि फैसला शर्मनाक है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल यानी 21 अक्टूबर को 2 बजे दिन प्रगति भवन पर महकमे आबपाशी के आला अहदेदारों चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 6 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले अपेक्स कमेटी के इजलास के सिलसिले में तबादिले ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि अपेक्स कमेटी का इजलास मरकज़ी वज़ीर आबपाशी गजेंद्र सिंह शेखावत की क़ियादत में ऑनलाइन के ज़रिए मुनक्किद होगा, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों के ज़रिए वज़राए आला के चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी हिस्सा लेंगे। अपेक्स कमेटी के इजलास में कृष्णा और गोदावरी नदियों से पानी की तकसीम पर बातचीत होगी। तेलंगाना के वज़ीर IT और बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा कि उन्होंने कभी भी बल्दी इंतखाबात की तारीखों पर कोई तबसरा नहीं किया था। कुछ मीडिया हाउसेस ने उनसे वाबस्ता करके कुछ खबरें शाये की हैं और सुनाई हैं जो बेबुनियाद हैं और गलत हैं। उन्होंने इन खबरों की इशाअत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कुछ अखबारों ने इत्तला दी है कि मैंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल के इंतखाबात नवंबर में होंगे। ये गलत है। GHMC एक्ट के मुताबिक इंतखाबात नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद कभी भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने पार्टी कायदीन से उसके लिए तैयार रहने को कहा है। KTR ने ट्वीट करके कहा कि निज़ामुल औक़ात इंतज़ामिया और उसके फैसले इलेक्शन कमीशन के दायरेकार में हैं। हुकूमत तेलंगाना ने असरा पेंशन तकसीम करने के लिए आज 2,931 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंचायत राज और तेलंगाना की तरफ से वजारत ने माली साल के तीसरे सेमाही के इजराई के सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत की आसरा पेंशन स्कीम से मुख्तलिफ ज़ुमरों में शहरियों, बेवा ख़वातीन, माजूर अफराद, तनहा ख़वातीन, बुनकार, तासिंदे और HIV और फिलेरियल मरीज़ों को ये पेंशन दी जाती है, जो माहाना की असास पर दी जाती है। हुकूमत माहाना 977 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस साल रवां माह के शुरुआत में असम्बली इजलास में वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि हुकूमत ओल्ड एज पेंशन की उम्र 65 साल से घटाकर 57 साल करने का मंसूबा बना रही है। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कारपोरेटर्स अवाम तक सरकारी स्कीमें फराहम करने के इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। इस कोशिश के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद RDO ऑफिस में 157 इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम करे। इस मौके पर बात करते हुए तलसानी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद हर गरीब बच्ची की शादी के ख्वाब को TRS हुकूमत ने पूरा किया है। CM के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला बनने के बाद इस स्कीम के तहत एक गरीब बच्ची की शादी के लिए 1,01,13 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बुज़ुर्गों, बेवाओं और तनहा ख़वातीन को पेंशन की रकम दी जा रही है। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रैतु बंधु, LRS, बदकम्मा साड़ियाँ, डबल बेडरूम मकाना जैसे बहुत सारे स्कीम्स मुतारिफ करवाकर गरीब अवाम की हर मुमकिना मदद फराहम की जा रही है। इस मौके पर सनत नगर के कारपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तर्वे गारू, अरुण गारू, रूपा गारू, हेमलत गारू, అదేవిధంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు
ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి అక్క చెల్లెళ్ళకి అందరికీ నమస్కారాలు. పాత్రికేయ మిత్రులకు మరి ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిపాలన చేసుకోవచ్చు, బ్రహ్మాండంగా స్కీమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మీరు చూస్తున్నారు. 6.5 సంవత్సరాల నుంచి మీకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మొదలుకుంటే ఒకవైపున రైతాంగం కానీ, రెండోది మనకు అన్నం పెట్టే అన్నదాతలు రైతాంగం, వాళ్ళకి 24 గంటల కరెంటు కానీ, మంచినీరు, సాగునీరు, దీంతోపాటు మన హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా మీరు చూస్తున్నాం కళ్యాణ లక్ష్మి అనేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే మన బిడ్డ పెళ్లికి ఎదిగినప్పుడు జరిగేటువంటి ఇబ్బందులు మనకు తెలుసు. కొంత పేదరికంలో ఉండడం, మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉండడం, రెండోది మరి బిడ్డ ఎదుగుతున్నప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు చూసినప్పుడు ఇక మనకందరికీ తెలుసు రకరకాల ఇబ్బందులు, కట్న కానుకలు అనుకో. वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने जिले खम्मम के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि शहर के सरकारी अस्पताल में आवाम को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के साथ साथ मरीजों को दीगर तमाम अक़साम की तिबी खिदमात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के अलावा एक ज़चगी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए बच्चों को तिबी खिदमात मुहैया की जाएंगी। इस मौके पर ज़िला परिषद के चेयरमैन एल कमाल राजू, TRS सदर मुरली, मुतअद्दिद कारपोरेटर्स, डॉक्टर्स और अमले ने शिरकत की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कोदाड़ के रुकन असम्बली बोसम मल्लया यादव ने INN को बताया कि बीजेपी सस्ती शोहरत और झूठी सियासत के लिए ही BC तबके से वाबस्ता अफराद को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मण को BC तबके की फलाह बहबूद के लिए सदर बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर लक्ष्मण तेलंगाना में BJP के सदर थे तो उन्होंने BC की भलाई के लिए क्या किया। BJP ने इलाका वारियत और फ़िरका वारियत को हवा दी है। बोसम मल्लया ने कहा कि चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत यादवों, गौड़ों और मछेरों के लिए ज़बरदस्त तरक्याती काम अंजाम दे रही है। क्रिमिनल राइट्स के ऊपर लड़ने वाले जो बीजेपी आप BC के निशाने से उठाना चाह रहे हैं, लक्ष्मण साहब जो है इससे पहले बीजेपी प्रतिपक्ष के जैसा वो चला है, लेकिन कितने लोगों को इन्हें फ़ायदा करा, कितने लोगों को पॉलिटिकली डेवलप करा। अभी नेशनल गवर्नमेंट जो है BC बोल के बोल रहे हैं मोदी साहब, तो स्टेट गवर्नमेंटों में, पूरे स्टेटों में कितने फ़ायदा हो रहा BC लोगों को, कितने फ़ायदा करके बात कर रहा है। अभी सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्हें अभी BC लोगों को लेके आने के लिए, कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने के लिए ये भाषण देना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल्स के ऊपर, रीजन के ऊपर लड़के कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा के पावर में आने के लिए सोचने जो बीजेपी वाले, ये पूरा रुकना अच्छा है। क्योंकि अभी जो तेलंगाना आने के बाद फ़ायदा हो रहा, या यादव्स को या ना गौड्स को या फिशरीज़ कम्युनिटीज़ को, लाइक वो मच्छे वो दे रहे, वो पूरा इकोनॉमिकली बढ़ने के लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे, KCR गवर्नमेंट और TRS जो तेलंगाना में चल रहा, वो देश में भी चलाने के लिए अगर कोशिश करे तो BC वालों को फ़ायदा होता, तब बात करने के लिए। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने शहीद बाबरी मस्जिद के मामले में आए फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद केस को बर्खास्त करना बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर शहरी बाबरी मस्जिद की शहादत किस तरह हुई ये जानता है, मगर अदालत का ये कहना कि इस मामले में कोई सबूत नहीं है, अफसोस की बात है। This Babri Masjid, the case is dismissed. This is one kind of a black day for this country. The Babri Masjid, throughout world and India, everybody knows how the Babri Masjid demolished. Who are the culprits? After 48, only 17 people died. Remaining all, they are like L.K. Advani. Now, court says that there is no evidence. So it is one kind of ridicule. The evidence is there. Electronic media, print media, everything knows this. But such a case,
simply dismissing the case because there is no evidence. It's a black day for this country. The black day of the judiciary, black day of the secularism, the black day of the democracy. गांधी भवन में टीपीसीसी की इलेक्शन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, चेयरमैन मरी शशिधर रेड्डी, एआईसीसी के सेक्रेटरी श्रीनिवास कृष्णन, संपत कुमार, चन्ना रेड्डी और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा कोदंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरीज विनोद रेड्डी, महेश कुमार गौड़, बी किशन, हैदराबाद के कायद फेरोज खान, कन्वीनर निरंजन और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़िमनी इंतखाबात में ईवीएम के तनाज़े में तबादले ख्याल किया गया। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े सीताराम बाग में पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की टक्कर से एक 7 साल बच्चा हर्षवर्धन बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरी उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दौरान इलाज ये मासूम फौत हो गया। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मंगलहाट रामवीर रेड्डी ने कहा कि मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरियासना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने जाए हादसे पर पहुंचकर तफसील से वाकफियत हासिल की। आइए जा कर देगा ताड़ी प्यारा कर इतना ताबी लगाते वो आइए ना के सामने कारखाना है, पंचर की दुकान है छोटी, तो पंचर की दुकान का ने बाजू को वहाँ पर हवा भरा रहा है, उतनी दूर पे है बच्चा, इतनी दूर पे बैठ के थाली धो रहा। मैं वहाँ पर सामने गाड़ी रख के आए तलक, मेरी गाड़ी रख रहा था टीवीएस, मैं सामने रख के आए तलक गाड़ी चढ़ा के ऊपर से चले गए आगे तलक। आइए यो बोल के सब जने चीख रहे तो मालूम है मेरे को, बच्चे के ऊपर से गाड़ी चढ़ाया ना बोल के, बच्चे के ऊपर से पूरा गाड़ी है पूरा। गाड़ी में कितने आदमी थे? पुलिस 2 जनी थे, पूरे जनी कार को उठाए तो बच्चा नीचे पड़ा हुआ है पूरा गुप्पा बन के, पूरा खून पूरा जा रहा, लथपथ पूरा इधर से निकल गया ये हिस्सा पूरा, ये पूरा हड्डी फूट गई पूरी इसकी। अब क्या करना हमें? हॉस्पिटल में से लेके आता नहीं बोले हमारे को मोर्चरी बच्चे को वहाँ से लेके भाग के आ रहे, हमारे को मालूम ही नहीं, चोरी के सर का लेके भाग के आ रहे। 1 सेकंड में लेके ऐसा कैसा लेके आते सब बिना बोले? हम लोग बच्चे को देख रहे पीछे से पीछे लेके मैं पकड़ के खींच रहे थे, मेरे को नीचे डाल के लेके चले गए गाड़ी को। ऐसा कैसा लेके आते? जाके गुस्सा कर रहे हो भैया को, तुम के को आ रहे, तुम के को पूरा ले रहे हो, हम पूछे से क्यों बोल रहे तुम? खाने में छोड़ा ना उसको, कैसा छोड़ा तुम बाकी लोग, कैसा छोड़ा उसको? अब आप क्या चाह रही है बोलिए? उसके मुर्दा निकालना, उसको फांसी डालना, उसको फांसी डालना, मेरे बेटे के साथ उसकी मौत होना, उसको फांसी डालना जरूरी है। पेद्दापल्ली जिले के कालवा श्री राम मंडल में कल शब 4 नामालूम हमलावरों ने एक टीआरएस लीडर को मार देने की धमकी दी और उस पर बंदूक तान दी। टीआरएस कायद देवैया ने बताया कि 4 अफराद उसके घर आए और उसे बंदूक से धमकाया। देवैया ने कहा उसने उन 4 अफराद में से एक की रिवॉल्वर छीन ली और खतरे की घंटी बजती देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। देवैया कबल अज़ीं पीपल वार ग्रुप में अस्करियत पसंद की हैसियत से काम कर चुका है और इसका एक शख्स के साथ जायदाद को लेकर झगड़ा भी चल रहा है। ये नहीं मालूम हो सका कि ये धमकाने वाले माविस्ट एक्शन कमेटी के अरकान थे या जायदाद का जिससे झगड़ा चल रहा है उसके आदमी थे। हैदराबाद में ऑनर किलिंग या गैरत के नाम पर किए गए कत्ल करने वाले 2 मुलजमीन योगेंद्र रेड्डी और लक्ष्मण रेड्डी को पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। इस केस के अहम मुलजिम लक्ष्मण रेड्डी से पूछताछ की जाएगी, जिस पर शुबा है कि उसी ने हेमंत के कत्ल का मंसूबा बनाया था। मालूम हुआ है कि पुलिस इन 2 मुलजमान के साथ संगारेड्डी में वाक़े
चंदा नगर से कत्ल के मुकाम तक के मंजर को दोबारा तश्कील देगी। पुलिस ने 21 लोगों को हेमंत के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और इन चारों लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश में है जो इस वक्त मफरूर बताए जा रहे हैं। मुतवफ़ी की अहलिया अवंती ने मांग की है कि मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए जिन्होंने इसके खाविंद को कोंडापुर ज़िले संगारेड्डी के कुशाईगुड़म में कत्ल कर दिया। अवंती का बाप लक्ष्मा रेड्डी चाचा योगेंद्र इस केस के अहम मुलजिमीन हैं। ये कत्ल 24 सितंबर को हुआ था। अवंती ने अपने वालिदीन के मर्जी के खिलाफ जून में शादी की थी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनान ने खैरताबाद में मुनहदम की गई मंदिर की फौरी बहाली का मुतालबा करते हुए सिकंदराबाद में वाक़े आरडीओ दफ्तर के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान तसादुम हो गया जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कौमी मजलिस आमेला के इजलास में पास करदा करारदाद में यह कहा गया कि पार्लियामेंट में पास करदा ज़राई बिलों से किसानों की हालत ज़ार मज़ीद अबतर हो जाएगी। ज़राई इस्लाहात के तीनों बिलों से मुल्क की बड़ी आबादी की ज़िंदगी मुतासिर हो गई है क्योंकि भारत की निस्फ से ज़ायद आबादी की रोज़ी रोटी खेती बाड़ी पर मुनहसिर है। इसके बावजूद बिलों को कभी भी किसानों के सामने नहीं रखा गया और ना ही इस ताल्लुक़ से उनके लीडरों से कोई रब्ता किया गया। ये मोदी हुकूमत की कोरोना के
को अपने दौरान अपने तानाशाही इक़दामात के निफाज के लिए हिला बनाने की एक और मिसाल है। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क के किसानों को हुकूमत की तरफ से मज़ीद ताउन और अपनी रोज़ी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ की सख्त ज़रूरत है, इन बिलों के सबब उनसे वो मामूली ताउन भी छीन लेने का ख़तरा है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला व हुक्मरान जमात TRS के सीनियर लीडर N नरसिम्हा रेड्डी को कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जिसके बाद उनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि रियासत की बरसर इक़्तिदार जमात के क़ब्ल अज़ीं भी दीगर भी कोरोना से मुतासिर हो गए थे। नायब सदर हिंद वेंकैया नायडू कोरोना से मुतासिर हो गए। नायब सदर ने खुद ट्विटर पर बताया कि उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था जिसमें वो मुस्बित पाए गए, लेकिन इनमें इसकी कोई अलामत नहीं थी। उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत ठीक है। ओहदेदारों ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया है। हुक्काम ने ट्विटर पर बताया कि उनकी अहलिया उषा नायडू की कोरोना रिपोर्ट मनफी आई है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी बी पुरंदेश्वरी कोरोना से मुतासिर पाई गईं। इनमें इस मर्ज़ के बाज़ अलामत पाई गईं, जिसके बाद उनको हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उन्होंने हाल ही में कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली का भी दौरा किया था। समझा जाता है कि इसी दौरान वो इस मूजी मर्ज़ से मुतासिर हो गईं। दिल्ली में उनकी सेहत ख़राब हो गई थी। ज़िले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम के हुदूद में एक नामालूम खातून की नाश दस्तियाब होने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। नाश के मुख्तलिफ आज़ा और हाथ पैर कटे हुए हालत में पाए गए। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासत तेलंगाना के जडचल्ला में ATM मशीन को काट कर रकम की चोरी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक सारिकीन ने गैस कटर की मदद से SBI के ATM मशीन को काट कर 15 लाख रुपए लूट लिए। बैंक मैनेजर दीपिका ने बताया कि ATM में 40 लाख रुपए डाले गए थे, जिसमें से 25 लाख रुपए ग्राहकों ने कार्ड की मदद से ड्रा किए, जबकि बाक़िया रकम की चोरी कर ली गई है। वाज़ेह है कि पीर की रात ज़िले मेदक के एक बैंक में नक़बज़नी की वारदात पेश आ चुकी है, ताहम सारिकीन लाकर तोड़ने में नाकाम रहे। सारिकीन बैंक की दीवार में सुराख करके अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, ताहम लाकर से रकम नहीं निकाल सके। निजी ट्रैवल बसों पर टैक्सों के खात्मे का मुतालबा करते हुए ट्रैवल्स ऑपरेटर ने खैरताबाद में वाक़ RTA के दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौके पर गाड़ियों के मालिकान ने इस खदशे का इजहार किया है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल्स को माली तौर पर नुकसान पहुंचा है और ऐसे हालात में टैक्स अदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सेमाही टैक्सों के फौरी खात्मे और इससे मुताल्लिक़ हुकूमत की हिमायत का मुतालबा किया। बड़े पैमाने पर RTA दफ्तर के रूबरू एहतजाजियों के जमा होने पर हल्की कशीदगी भी देखी गई। GHMC ओहदेदारों ने सड़क पर गैर ज़रूरी पानी बहाने पर एक इमारत के मालिक पर भारी जुर्माना आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली इलाके में वाक़ एक इमारत के मालिक ने अपनी इमारत के सेलार में जमा हुए पानी को मोटर सर्विस के ज़रिए सड़क पर बहा दिया, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आई हैं। GHMC हुक्काम ने बताया कि इमारत के मालिक ने माजी में भी इसी तरह की गफलत बरती थी और इसी मामले पर मालिक को कई बार इंतबाह दिया गया था। सड़क पर पानी बहने की वजह से ट्रैफिक जाम और बाइक स्केटिंग जैसे वाक़यात हो सकते हैं। इत्तला के बाद जोनल कमिश्नर रवि किरण ने इमारत के मालिक को 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने YSR पेंशन कानूका की तकसीम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 14,97,82,000 रुपये जारी करने के अहकाम जारी किए। इस स्कीम में मज़ीद 30,930 पेंशनर्स शामिल किए गए हैं।
पेंशनर्स को बराह रास्त उनके घरों पर विलेज वॉलंटियर्स के जरिए पेंशन की पहुंचाई जाएगी। हुकूमत ने 8 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद रकम अदा की है। बताया जा रहा है कि फ़ौजी ख़ानदानों की फलाह बहबूद के लिए आइंदा माह से पेंशन तकसीम की जाएगी। 847 मिलिट्री जवानों के लिए 42,32,000 रुपये जारी किए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के नए 2103 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 11 अफराद की मौत हुई, जिसके साथ ही इस मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 1127 तक पहुंच गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,91,386 हो गई। ग्रेटर हैदराबाद में 298 नए केसेस दर्ज किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 80,472 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 62 लाख से तजावुज़ कर गई है। ताहम इसी अरसे के दौरान 86,000 से ज़्यादा मुतासरीन जानलेवा कोरोना वायरस से शिफायाब हुए, जिससे एक्टिव केसेस 7,000 से ज़्यादा कम हो गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 62,25,764 हो गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।